2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और रायबरेली में 5वें चरण यानी 20 मई को मतदान होना है। वहीं अगर नामांकन प्रक्रिया की बात की जाए तो 26 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और 3 दिन शेष नामांकन की प्रक्रिया है। लेकिन रायबरेली में ना तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है और ना ही कांग्रेस ने। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, उसके बावजूद भी कांग्रेस से प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं आया और भारतीय जनता पार्टी भी जो है कांग्रेस को टक्कर देने के उद्देश्य से उसने भी अभी तक प्रत्याशी अपना मैदान में नहीं उतारा है और नामांकन की प्रक्रिया के मात्र 3 दिन शेष है, जिसको लेकर जनता में उहापोह की स्थिति है। साथ साथ कार्यकर्ता भी जो असमंजस की स्थिति में है। यहाँ पर हमारे साथ रायबरेली की जनता जनार्दन मौजूद है, इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे आखिर प्रत्याशी न उतारने से किस तरह से हलचल देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है जी, जिस तरह से देखा जाए ना तो कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा और ना ही जो है बीजेपी ने? देखिए, रायबरेली में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदरणीय प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ेंगी, ये पूरी तरह से हम लोग अस्वस्थ हैं, हमारे कार्यकर्ता अस्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं और यहाँ पे उनको चुनाव लड़ाने के लिए हम लोग बूथ स्तर पे काम भी कर रहे हैं। पार्टी के घोषित क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, वो एक्चुअली में अभी चुनाव हम प्रियंका जी वगैरह ये सब लोग प्रचार में लगे हुए हैं और ये 2 तारीख को नामिनेशन करेंगी रायबरेली से। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से रायबरेली जनपद की समस्त मतदाताओं को बता देना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी 2 तारीख को यहां से नामिनेशन अपना करेंगी। क्या लग रहा है हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हमारा प्रत्याशी कमल कपूर, लेकिन प्रत्याशी नहीं उतारा है, कांग्रेस भी नहीं उतारा है? जैसा कि अध्यक्ष जी ने अभी बताया वो बिल्कुल सही है और आपको बता देना चाहते हैं कि रायबरेली जो है ये गांधी परिवार का गढ़ है और यहाँ की जनता जो है ये गांधी परिवार का चुनाव लड़ती है। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं, ये चाहे 14 का चुनाव हो चाहे 19 का चुनाव हो, वैसा ही 24 का चुनाव होगा और 4 लाख पार होगा। ये रायबरेली की जनता चुनाव लड़ती है गांधी परिवार का। क्या लग रहा है कि जिस हिसाब से देखा जाए प्रत्याशी नहीं आ रहा, किस तरह की स्थिति देखी जा रही है मतदाताओं में? देखिए, प्रत्याशी किसी समय में कांग्रेस का गढ़ था, पर अब इधर हम लोग देख रहे हैं माननीय सोनिया गांधी जी 5 साल से जीत के यहाँ से गई थी, एक बार भी नहीं आई। तो अब हमको लगता है, उनको लग रहा है कि हमने कोई विकास नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, किस हिसाब से हम उतारें। हमें तो लगता है अब की कहिए वो कुछ उतारे ही ना प्रत्याशी। बीजेपी भी तो नहीं उतार रही है। नहीं जी, बीजेपी तो पूरा पक्का मन बना ही चुकी है और रायबरेली की जनता ने भी मन बना लिया है कि वो बीजेपी को ही अपनी जीत कराएगी। क्या लग रहा है प्रत्याशी नहीं उतर रहा है चुनावी मैदान में रायबरेली में, किस तरह की स्थिति देख रहे हैं आप? रोहित जी, रायबरेली को अगर वीआईपी का दर्जा दिया जाता है तो उसकी देन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, क्योंकि चाहे इंदिरा जी रही हो, चाहे राजीव जी रहे हो, चाहे सोनिया जी रहे हो, हमेशा कांग्रेस की ही वजह से जो है रायबरेली को वीवीआईपी का दर्जा दिया गया है। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि 2 तारीख को प्रियंका जी रायबरेली से अपना नामांकन का पर्चा भरने आएंगी, वो 100% जरूर आएंगी और रायबरेली फिर से एक बार वीआईपी की सीट कही जाएगी। जिस तरह से कह रहा है 2 तारीख को आएंगी प्रियंका गांधी, घोषणा भी हुई नहीं ना कांग्रेस की ना बीजेपी की, किस तरह देख रहे हैं? जिस तरह पूरे देश में कयास लगाए जा रहे हैं, रायबरेली में कयास लग रहा है कि उनकी आने की उम्मीद कम है। वो दोनों लोग भाई बहन भ्रम की स्थिति में है और ऐसे भ्रम की स्थिति वालों को अगर चुनाव जीत कर देश का शासन दे दिया जाएगा, कल्पना कर लीजिए देश किस तरह से चलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भी नहीं घोषित कर रही है। वो तो बैलेंस का मामला है, जिस हिसाब से कैंडिडेट कांग्रेस का आएगा उस हिसाब से यहाँ भाजपा का कैंडिडेट आएगा। जिस हिसाब से देखा है, क्या लग रहा है कि रायबरेली में प्रत्याशी कोई नहीं उतारा, ना कांग्रेस ने उतारा ना बीजेपी ने उतारा अभी तक? नहीं, अभी तो रायबरेली से चुनाव सोनिया गांधी लड़ती थी और रायबरेली की बहू भी है वो और सब जनता उनको पसंद करती है, चाहती भी है और अब चली गई है तो हलचल है। प्रियंका गांधी लड़ेंगी और राहुल गांधी वहां से लड़ेंगे। तो घोषणा क्यों नहीं हो रही? ना कांग्रेस कर रही ना बीजेपी कर रही, घोषणा क्यों नहीं? वहाँ भी जीत है ना, वहाँ नामांकन के 3 दिन बचे हैं, बस 1 दिन में नामांकन हो जाएगा। क्या लग रहा है क्यों प्रत्याशी नहीं घोषित हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि रायबरेली सबसे हॉट सीट है और हॉट सीट होने की वजह से बीजेपी असमंजस में है, कांग्रेस भी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। बीजेपी इस बात का इंतजार कर रही है कि कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी और इसी वजह से बीजेपी के द्वारा देर की जा रही और सबसे हॉट सीट होने की वजह से यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी नगर पालिका का चुनाव आपने देखा, नगर पालिका के चुनाव में बड़े बड़े योद्धा है, योगी आदित्यनाथ तक की रैली हुई, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर जीत का परचम लहराया, शत्रुघ्न सोनकर जी आपके सामने मौजूद हैं। शत्रुघ्न सोनकर जी ने अकेले चुनाव के मैदान को लड़ा और चुनाव के मैदान को फतेह किया। क्या लग रहा है किस तरह कार्यकर्ताओं में किस तरह से असमंजस है? ना प्रियंका गांधी कांग्रेस से जिस तरह चर्चा आ रही, प्रियंका गांधी भी नहीं लड़ेंगी, राहुल गांधी भी नहीं आ रहे हैं, जिस हिसाब से जो टीवी चैनल चला रहे हैं, वहीं अगर देखा जाए बीजेपी प्रत्याशी नहीं उतार रही। देखिए, ये रायबरेली एक ऐसी जगह है जहाँ पे बीजेपी की कभी दाल गली नहीं है। चाहे आप नगर पालिका देख लीजिए, विधानसभा देख लीजिए और लोकसभा तो कभी नहीं गली।
तो आने वाले वक्त में रायबरेली में कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी लड़ेगा और बीजेपी बड़े भ्रम में जी रही है कि प्रियंका लड़ेंगी, राहुल लड़ेंगे तो जीतेंगे, ये कोई लड़ेगा। यहाँ कांग्रेस किसी को उतार देगी। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसको भारी बहुमतों से जिता करके लोकसभा में बैठाने का काम करेगा। बीजेपी भ्रम में जी रही है और जीती रहेगी। क्या लग रहा है, मतलब प्रत्याशी ना आने से आप लोग भी तो मतदाता भी हैं, किस तरह से लग रहा है कि हलचल है, ना कांग्रेस ना बीजेपी, तो क्या लग रहा है अभी तक इस तरह कभी हुआ है कि प्रत्याशी मैदान में ना आया हो क्योंकि नामांकन के 3 दिन बचे हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, ये फर्स्ट बार ही हुआ है और हमको लगता है 2 दिन के अंदर दोनों पार्टियां अपना क्लियर कर देंगी, पर वैसे जीत तो बीजेपी की ही होगी, ये पक्का। देख सकते हो जो यहाँ पे मतदाता है उनका खासतौर से कहना है कि हिसाब से देखा जाए प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं आ रहे हैं तो इनके साफ तौर पर कहना, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ से गांधी परिवार ही चुनाव लड़ेगा, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि गांधी परिवार डर के कारण रायबरेली में चुनावी मैदान में नहीं आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्योंकि नामांकन के सिर्फ 3 दिन शेष हैं, आखिर 3 दिनों के पहले कब प्रत्याशियों की घोषणा होती है और कब जो चुनावी मैदान में प्रत्याशी सामने निकल कर आते हैं। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।